दुख के साथ कहूंगा, कंपैरिजन नहीं, बल्कि कंपैरिजन करना एक एक बेवकूफी है। भारत के साथ आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भी आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है। आपका कंपैरिजन बनता है सिर्फ अफगानिस्तान के साथ। मतलब वो बहुत माइंडफुल गेम्स खेल रहे हैं ताकि ना मतलब वो बहुत देख रहे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है और वो सोशल एरिया मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इस वजह से भी वो इंडिया हमसे ज़्यादा बढ़ रहा है मतलब। बेहतर। अच्छा, जबरदस्त हो गया। तो आप पाकिस्तानी, इसका मतलब पाकिस्तान की वजह से ही हालात बेहतर है ना आपके? नहीं जी नहीं, अच्छा, पाकिस्तान की वजह से हालात बेहतर नहीं है, ये अल्लाह ताला की वजह से हालात बेहतर है। तो ये जो बाकी भाई मेरे साथ खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं, इनके हालात क्यों नहीं बेहतर? इनसे अल्लाह ताला नाराज है? IMF एक थर्ड पार्टी है, वो आके इस वक्त आपको कह रही है कि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 के जो लोग हैं उनके एहसासों की लिस्टें इकट्ठी करें, उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और दूसरा, इस वक्त करप्शन ट्रांसपेरेंसी का जो रिपोर्ट आई है, तो आपका नंबर उसमें 135 है। हाउ मच? 99% ना सही, लेकिन 50% हम साइंस पे बिलीव कर सकते हैं कि हम कर 99% ना सही, नहीं लेकिन 50% हम बिलीव करते हैं साइंस पे, क्योंकि साइंस और इंटेलिजेंस में फ़र्क आ जाता है ना। आपकी ख्वाहिश है जिहाद हो, हम जिहाद करें, हम मारे जाएं या मर जाएं, हालांकि ये आपके डीएनए में चीजें मौजूद ही नहीं, खुद फरेबी का शिकार है। मैंने आपको कई दफा कहा है, पाकिस्तान नंबर 1 क्राइसिस एंड इशू इज आइडेंटिटी क्राइसिस। आप गौरी नाम रख के ना, तो आप समझते हैं हम गौरी बन गए। हमारी अब जितनी भी यंग जनरेशन है वो आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रही है। इसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में देखें जॉब नहीं मिलती। ये जान रहे हैं वो कितने मर रहे हैं। हाँ, ये भी भैया अभी खबर आई है आज की कि 50 से ज्यादा पाकिस्तानी फिर ये इलीगल, जिसे डंकी कहते हैं, डंकी के यार वो पैसे इसकी कुछ चीज़ें अगर हम देखते हैं तो वो एज अ मुस्लिम हमें ऑकवर्ड भी लगती हैं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो हमें वो मजबूरन पढ़नी भी पड़ती हैं। आपको क्या ऑकवर्ड लगता है? अब एक मोस्टली साइंटिस्ट हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ के हैं, वो नॉन मुस्लिम हैं, उनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो वो अपने अकॉर्डिंग बात करते हैं। इस्लाम से रिलेट बहुत कम थ्योरीज हैं जो इस्लाम से रिलेट करते हैं। सर हम ये कहे कि उनको ना स्टूडेंट्स की वैल्यू है यहाँ पे, मेन बात वो है। वहाँ पे स्टूडेंट्स की वहाँ वैल्यू पे है। अगर आप ना यूं कहने के जो भी आपकी फील्ड है, मीडिया से रिलेटेड है साइंस या से आप related कोई है। साइंस से रिलेटेड है, आपको जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकेगी वहाँ की, ठीक है, वो करेगी। IMF एक थर्ड पार्टी है, वो आके इस वक्त आपको कह रही है कि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 के जो लोग हैं उनके एहसासों की लिस्टें इकट्ठी करें, उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और दूसरा, इस वक्त करप्शन ट्रांसपेरेंसी का जो रिपोर्ट आई है, तो आपका नंबर उसमें 135 है। तो चीमा साहब, दर हकीकत मैं दुख के साथ कहूंगा, कंपैरिजन नहीं, बल्कि कंपैरिजन करना एक बेवकूफी है। भारत के साथ आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भी आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है। आपका कंपैरिजन बनता है सिर्फ अफगानिस्तान के साथ। आर्गुमेंट ये है, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, द मोस्ट पॉपुलर पार्टी राइट नाउ इन पाकिस्तान इज PTI। PTI और TTP की बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है। एजेंडा एक है, रियासत मदीना है, जिहाद है। वो बांग्लादेश वेरी इंटेलिजेंट पीपल, उनका माजी बहुत जबरदस्त है। आपकी ख्वाहिश है जिहाद हो, हम जिहाद करें, हम मारे जाएं या मर जाएं, हालांकि ये आपके डीएनए में चीजें मौजूद ही नहीं, खुद फरेबी का शिकार है। मैंने आपको कई दफा कहा है, पाकिस्तान नंबर 1 क्राइसिस एंड इशू इज आइडेंटिटी क्राइसिस। आप गौरी नाम रख के ना, तो आप समझते हैं हम गौरी बन गए। इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब गजनवी की मिसाल देकर समझते हैं मैं गजनवी बन चुका हूं, हालांकि आपके डीएनए में ये नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मुझे कल किसी ने किया है, उसने कहा आज तक तुमने देखा है कि कोई इस सब कॉन्टिनेंट का बंदा यहां से उठ के गया हो, किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर हमला किया हो या उसको उस पर कब्जा करने की कोशिश की है आज तक नहीं हिस्ट्री में। आप सिर्फ फॉरेन इन्वेडर साहब के सामने लेटने की सलाहियत रखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। चीमा साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
ये चीजें नाम, ये जो मैं कई दफा कहता हूं कि सिलिकॉन कर्टन और दूसरी चीजें तो तब आएंगी अगर आप जिन्नात से जान छूटे। आपकी इस वक्त जितनी यूथ है, मैं बड़ी खतरनाक बात है, मैंने कल परसों डीप सीक से पूछा कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उसमें से कई चीजें उसने बड़ी खोल के सामने रखी हैं, उन्होंने बड़े पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिहाज से जवाब दिया, लेकिन सबसे बड़ा जवाब ये दिया कि आपकी 60% पॉपुलेशन इस वक्त 30 इयर्स एज है, और मैं गारंटी कर देता हूं उनमें से 90% जो है पीटीआई के सपोर्टर है। पीटीआई का एजेंडा क्या है? तालिबान, अफगानिस्तान, डेस्टिनेशन जिन्नात, जिन्नात। तो जिन कौमों के पास जिन हो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या जरूरत? मैं शर्मिंदगी होती है कि सारा दिन उर्दू में गालियां लिखी, सारा दिन। चले चीमा साहब, इसमें दर हकीकत आपका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। आपका कंपैरिजन मैंने बता दिया, अफगानिस्तान है, डेस्टिनेशन भी यही है, और वहां पे दुनिया इस वक्त जो था उन्होंने क्या क्या की चीजें, मैं आर्टिफिशियल इस पे फ्रांस की समिट से उसके बाद दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। एक तो देखने वालों को ये अंदाजा होना चाहिए कि ये तीसरी समिट थी, पहले 2 समिट हो चुकी है, यूके में हुई थी, एक साउथ कोरिया में हुई थी, और जो यूके के अंदर हुई थी उसको, उसका नाम भी सेफ्टी रिलेटेड था, सेफ्टी के बारे में कहा गया था। और जो सबसे बड़ी बात इसमें से जो निकली है, जो बड़ी एक मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आई एम एन अमेरिकन पाकिस्तानी, जेडी वाइंस का जो तकरीर थी मैंने बड़े गौर से सुनी, और उसमें उन्होंने और यूके ने उसकी डिक्लेरेशन साइन करने से इनकार कर दिया। स्पीच ये थी, बिल्कुल वही ट्रम्प फिलॉसफी उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन की, टू मेनी रेगुलेशंस। उन्होंने कहा कि जो आप इतने ज्यादा रेगुलेशंस लगा रहे हैं जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चोक हो जाएगा। उस डिक्लेरेशन के ऊपर साइन जिन्होंने किए हैं, फ्रांस, चाइना और इंडिया ने किए हैं उसके ऊपर साइन। और जो वहां पे चीमा साहब जो चीजें सबसे ज्यादा, अकॉर्डिंग टू द वॉशिंगटन पोस्ट, जो 5-4 चीजें उन्होंने कही, उसने कहा कि सबसे ज्यादा जोर उस पर यही था कि यूरोप के कुछ कंट्रीज जो हैं वो पहले ही रेगुलेशंस के ऊपर साइन करके रिग्रेट कर रहे हैं। दूसरी, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में जो आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें उन्होंने कहा कि मैक्रोन जो है, उन्होंने $112.5 बिलियन जो है वो फ्रांस का इकोसिस्टम, इसी का हिस्सा है एआई का, उसके लिए उन्होंने $112.5 बिलियन का ऐलान किया है। लोग जो वहां पे इस आपकी समिट के अंदर डीप सी के जो चाइना की थी उसके ऊपर बड़े एक दूसरे के साथ बात करते